चलिए अब देखते हैं द्विघात समीकरण के भाग 3 में, जो कि तीसरी विधि एक रह गई है। इससे पहले हम 2 विधियों को यहाँ पर जान चुके हैं, यानी द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियाँ। पहली थी गुणनखंड विधि, दूसरी थी पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी अब इसमें आती है द्विघाती सूत्र विधि। ठीक है ना, द्विघाती सूत्र विधि। तो इसमें करना क्या होता है, केवल ये सूत्र पर ही आधारित है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax² + bx + c, ये होता है ax² + bx + c। तो यहाँ पर करना क्या है, अब ये जो द्विघात समीकरण है वो x के रूप में है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि x के ही मान निकल के आएंगे, और x के मान कितने होंगे, 2, अर्थात x के यानी इस बहुपद के या समीकरण के, द्विघात समीकरण के 2 मूल हमें प्राप्त होंगे। तो उसके लिए सूत्र होगा, तो यहाँ पर चर है x के रूप में, तो x बराबर, जो इसका सूत्र है द्विघाती सूत्र का, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र है। x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ये द्विघाती सूत्र है। इसको हम श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र भी कह देते हैं। इसका प्रतिपादन जो है वो भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने किया था, इस वजह से उन्हीं के नाम पर इसको जानते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से। इसके बीच में ये दिखाई दे रहा होगा अंडर के अंदर b² - 4ac, पहले इसको जान लेते हैं ये क्या है। इसको कहते हैं हम विविक्त कर, जानते हैं यहाँ पर। चलो देखते हैं यहाँ पर विविक्त कर। विविक्त कर के द्वारा हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को पहचानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो द्विघात समीकरण का जो विविक्त कर होता है d बराबर b² - 4ac, ये होता है द्विघात समीकरण का विविक्त कर। तो इसमें 3 कंडीशन होती हैं, 3 स्थितियां संभव होती हैं। पहली कंडीशन, यदि यानी केस नंबर फर्स्ट, यदि d इज ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान अगर 0 से बड़ा है तो द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक असमान मूल प्राप्त होते हैं। अगर d का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने का मतलब कोई भी, यानी मान लो d का मान प्लस में आता है 1 2 3 4 5, या कोई भिन्न आ रही है, जैसे 5/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, तो ये सब क्या है, ये d का मान 0 से बड़ा है। ये सब संख्याएं जो है धनात्मक वो 0 से बड़ी होंगी। अगर ऐसी कंडीशन है, d का मान 0 से बड़ा है, तो द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक असमान मूल प्राप्त होंगे। सेकंड केस इसका है, अगर d का मान 0 के बराबर है, मान लो किसी कंडीशन में b² - 4ac का मान 0 आ रहा है, तो क्या होगा, तो समीकरण के 2 वास्तविक तथा समान मूल प्राप्त होते हैं होंगे। d का मान अगर 0 आ गया तो क्या होगा,
समीकरण के दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। जैसे x के मान आप देखते हैं इस द्विघात समीकरण में दो मूल यानी दो x के मान निकल के आते हैं। तो यहाँ पर अगर पहली कंडीशन है तो मान लो अगर एक एक आ गया तो दूसरा दो आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, मतलब दो मूल प्राप्त होंगे असमान यानी अलग अलग। और अगर d का मान 0 के बराबर है तो क्या होगा, एक जैसे ही, यानी अगर एक आ रहा है एक तो दूसरा भी एक ही होगा, अगर दूसरा दो है, अगर दो आ रहा है तो दूसरा भी दो होगा। इस तरह से यहाँ पर वास्तविक समान मूल प्राप्त होंगे। और मान लो अगर तीसरी कंडीशन में d का मान 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा होने का मतलब ऋणात्मक संख्या, तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। d का मान अगर 0 छोटा है तो समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशंस कभी कभी पूछ लिया जाता है कि द्विघात समीकरण की प्रकृति बताइए। तो इस तरह से तीन कंडीशनों के आधार पर हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पहचान पाएंगे। तो अब आगे देखते हैं इसमें द्विघाती सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं। तो इसके लिए लेते हैं एक सवाल। तो इसका पहला सवाल हम लिख रहे हैं x - 1/x = 3, ये है। तो इसका क्या करना है, x के मान निकालने हैं, यानी द्विघाती समीकरण का इसमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले LHS में इसके पौने में 1 लगा करके इसको पहले LHS में एक भिन्न इकट्ठी करें पहले। तो इन दोनों का जब लासा लिया जाएगा तो x आ जाएगा, x का x में गुणा तो x² माइनस 1 का 1 में करेंगे तो 1 बराबर 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई x² माइनस 1 = 3x। तो x² इसको इधर लेके आएंगे 3x माइनस 1 = 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करना ये है कि इसमें तुलना कर लें इस द्विघात समीकरण से a का मान, b का मान और c का मान। ये लिखेंगे द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो यहाँ पर देखेंगे x² का गुणांक वहाँ पर देखेंगे a होता है, तो a का मान यहाँ पर हो गया 1, b का मान -3 और c का मान -1, इस तरह से। अब लगाएंगे द्विघाती सूत्र। सूत्र से x बराबर, x के रूप में ही हमारा चर है, तो x बराबर -b + √b² - 4ac/2a माइनस b का मान -3 है तो माइनस से +3 प्लस माइनस, इसको ऊपर लिखते हैं जरा, तो यहाँ से इसको बिगाड़ दे रहे यहाँ से। अब देखते हैं x बराबर माइनस b का मान है -3 तो माइनस से +3 प्लस माइनस √ b का मान 3 माइनस का, इसका करेंगे स्क्वायर -4 × a का मान 1 है, इंटू c का मान है -1 तो माइनस हो जाएगा ये प्लस का 1 और बट्टे में 2 और गुणा a का मान है 1। देखें
बी, तो माइनस और बी का मान है -3, तो माइनस से +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान -3 का होल स्क्वायर, प्लस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक माइनस था, तो 4 ए का मान 1 और सी का मान -1, माइनस से हो गया यहाँ पर प्लस, अपॉन में 2 इंटू ए का मान है 1। तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 धन 4 ऑन 2, x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट में हो गया 13/2। तो ये x के दो मान निकल के आ गए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। जब हम प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13/2, तथा जब माइनस चिन्ह लेंगे तो प्लस वाले को छोड़ेंगे, तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो ये मान प्राप्त हो गया और एक ये। तो इस तरह से इसको हम हल कर पाएंगे द्विघाती सूत्र के द्वारा x के मान निकाल करके। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसके बाद में एक सवाल और देखते हैं इसी विधि पर आधारित। दूसरा सवाल है 2 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। ये है सवाल। अंडर रूट वाले सवालों में कुछ विद्यार्थियों की समस्या खड़ी हो जाती है, घबरा जाते हैं। तो देखें यहाँ पर आराम से करेंगे। 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, ये है सवाल। तो यहाँ से तुलना करेंगे व्यापक रूप से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे यहाँ पर, तो a का मान 2 अंडर रूट 3, b का मान चिन्ह सहित माइनस के 14, c का मान 4 अंडर रूट 3। ए बी सी के मान हो गए। अब यहाँ से द्विघाती सूत्र से पहले सूत्र लिखेंगे। हमारा द्विघात समीकरण जो है वो x चर में है, तो यहाँ पर मान भी किसका निकलेगा, x का। x बराबर, अगर ये y में होता तो ये यहाँ पर y लिखते, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस बी का मान -14, तो माइनस से हो गया प्लस का 14, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान है फिर -14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 2 अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 3, 2 इंटू ए का मान 2 अंडर रूट 3। देखें एक बार, माइनस बी का मान -14 तो प्लस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान -14 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, -4 ए का मान 2 अंडर रूट 3 इंटू सी का मान 4 अंडर रूट 3 बट्टे 2 ए का मान 2 अंडर रूट 3। यहाँ से इकट्ठा करें सबको, अब यहाँ से देखते हैं आगे। तो x बराबर 14 प्लस माइनस अंडर रूट
14 का वर्ग, यानी माइनस का वर्ग करो चाहे प्लस का वर्ग करो तो आएगा प्लस का ही। तो 14 का वर्ग 196 माइनस 4, 2 और 4, जो जिन पर वर्गमूल नहीं है उनको इकट्ठा करें गुणा करके। तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। √3, √3 का गुणा 3। समान संख्याएं अंडरूट में है तो अंडरूट घट जाएगा इसका। नीचे 4 √3, ये इस तरह से हो गया। 2 दूनी 4 √3। तो x बराबर 14 प्लस माइनस √196 माइनस इसका गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 4 √3। तो x बराबर 14 प्लस माइनस अंडररूट, घटा दें इसको तो ये बचेगा केवल 100। 196 में से 96 गई तो 100 बचे। 4 √3 ये आया। तो x बराबर 14 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल 10/4 √3। अब यहाँ से एक बार प्लस चिन्ह ले रहे हैं। चिन्ह लेने पर तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 14 प्लस 10/4। तो x बराबर √3 और है तो 14 और 10 24/4 √3। तो 4 से ये कट गया 6 बार। तो x बराबर हो गया 6/√3। इसको काट भी सकते हैं। कैसे? 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, क्योंकि यहाँ पर √3 है तो 2 × 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं और बट्टे में है √3 तो इससे एक कट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल और केवल 2 √3। ये x का मान हो गया यहाँ पर। x बराबर 2 √3, ये x का मान 1 हो गया। जब ऋण चिन्ह लेंगे दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो हम इधर बिगाड़ के कर दे रहे हैं हम। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो x बराबर 6/√3 जो आया था तो यहाँ पर आया इसका मान 2 √3, यानी x बराबर हो गया यहाँ पर 2 √3। ये x का एक मान निकल के आ गया। जब ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये रहा इसको, तो यहाँ पर प्लस छोड़ेंगे तो x बराबर 14 माइनस 10 और बट्टे में 4 √3। तो x बराबर 14 में से 10 गए 4/4 √3, 4 से 4 कट गए। यहाँ बचेगा x बराबर 1/√3, ये मान हो गया। अतः x बराबर 2 मान निकल के आ गए यहाँ पर 2 √3, 1/√3, ये x के दोनों मान हो गए। ठीक है, तो इस तरह से वैसे ये सबसे सरल विधि है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन और सूत्र है। अगर सूत्र याद होगा तो आपको अच्छी तरह से इस विधि को कर पाएंगे। ठीक है।